श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 14। मत्स्य उत्सव की महानता। श्री भगवान ने कहा कि फिर मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रातःकाल में बुद्धिमानों द्वारा विधि पूर्वक हवन और सेवा सहित मत्स्य उत्सव मनाया जाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास की 10वीं तिथि को संयम पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह पवित्र अग्नि में विधि पूर्वक तत्परता पूर्वक पूजा अर्चना करे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर प्रसन्न मन से हव्य पकाकर 5 कदम चलना चाहिए। फिर पैर धोना चाहिए। फिर शीर वृक्ष यानी दूधिया रस वाला वृक्ष की 8 उंगल लंबी टहनी लेकर दांत साफ करना चाहिए। फिर सावधानी से आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वह संपूर्ण आकाश का निरीक्षण करता है और लोहे की गदा धारण किए हुए मुझ भगवान का ध्यान करता है। वह मेरा ध्यान ऐसे करता है जैसे मैं पीले वस्त्र पहने हुए हूँ, जो मुकुट पहने हुए हैं, जिनके हाथों में शंख चक्र और लोहे की गदा है, जिनका कमल जैसा मुख प्रसन्न है और जो विशिष्ट विशेषताओं में से युक्त हैं। इस प्रकार ध्यान करके मनुष्य हाथ में जल लेकर सूर्य के मध्य में स्थित भगवान का ध्यान करे और हाथ में जल लेकर अर्घ्य दे। उस समय हे चतुर्मुख उसे ये शब्द बोलने चाहिए, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी के दिन निराहार रहूँगा और अगले दिन भोजन ग्रहण करूँगा। हे अच्युत, आप मेरी शरण बने। ऐसा कहकर वह उसी दिन रात्रि में मेरी मूर्ति के सामने विधि पूर्वक स्वयं नारायण को नमस्कार करे। फिर प्रातःकाल समुद्र से मिलने वाली नदी या किसी अन्य नदी या सरोवर पर जाकर अथवा घर में ही रहकर वहाँ से शुद्ध मिट्टी ले। मिट्टी लेने के बाद मनुष्य को भगवान को नमस्कार करना चाहिए, जिससे वह शुद्ध हो जाएगा। मिट्टी लेने का मंत्र है, हे पृथ्वी देवी, आपके द्वारा ही समस्त जीव सदैव जीवित रहते हैं और पोषित होते हैं। हे शुभेच्छु, उस सत्य से मेरा पाप दूर करो। हे देवी, मेरे ब्रह्मांडीय अंड के भीतर जितने भी तीर्थ हैं, उन सभी को देवताओं ने अपने हाथों से स्पर्श किया है, इसलिए मैं उनके द्वारा स्पर्श की गई तथा आपसे ली गई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेता हूँ। हे वरुण, सभी रस, तरल पदार्थ रस आप में हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए इस मिट्टी पर बहकर इसे पवित्र करें, विलंब न करें। इस प्रकार मिट्टी और जल को प्रसन्न करने के बाद उसे मिट्टी के पूरे ढेले से 3 बार अपने ऊपर लगाना चाहिए। फिर उसे पानी से धो देना चाहिए। मनुष्य को हमेशा इसी पानी से स्नान करना चाहिए। मगरमच्छों और कछुओं से दूर उसे स्नान करना चाहिए। आवश्यक अनुष्ठान करने चाहिए और फिर मेरे धाम जाना चाहिए। वहाँ हे महान योगी, उसे भगवान नारायण हरि को प्रसन्न करना चाहिए। केशव को नमस्कार है, उन्हें उनके चरणों की पूजा करनी चाहिए। दामोदर को नमस्कार है तो कमर की पूजा करनी चाहिए। नरसिंह को नमस्कार है तो घुटनों की जोड़ी की पूजा करनी चाहिए। शिवक्ष को नमस्कार है तो छाती की पूजा करनी चाहिए। नाभि में कौस्तुभ को नमस्कार है तो गर्दन की पूजा करनी चाहिए। श्रीपति को नमस्कार है तो वक्षस्थल की, और तीनों लोकों के विजेता को नमस्कार है तो भुजा की पूजा करें। सभी की आत्मा को नमस्कार है तो सिर की पूजा करें। चक्रधारी को नमस्कार है तो मुख की पूजा करें। श्रीकर को नमस्कार है तो उसे शंख की पूजा करनी चाहिए। गंभीर लोहे की गदा को नमस्कार। शांत मूर्ति कमल को नमस्कार।
इस प्रकार देवों के स्वामी भगवान नारायण की पूजा करने के बाद बुद्धिमान भक्त को भगवान के सामने 4 बर्तन रखने चाहिए। उन्हें पानी से भरकर सफ़ेद उपटन और चंदन से लेप करना चाहिए। उन पर फूल मालाएं रखनी चाहिए। उन पर आम के पेड़ के कोमल पत्ते रखने चाहिए। उन्हें सफ़ेद कपड़ों में लपेटना चाहिए। उस पर सोने के टुकड़े और तिल के बीज से भरे तांबे के बर्तन रखने चाहिए। 4 घड़ों को 4 समुद्रों के रूप में महिमा मंडित किया गया है। उन घड़ों के बीच में भक्त को एक आसन रखना चाहिए जिसके बीच में कपड़ा हो। उस पर सोने, चांदी, तांबे या लकड़ी से बना बर्तन रखना चाहिए। यदि पहले बताए गए प्रकार का बर्तन उपलब्ध न हो तो पलाश के पत्ते का प्याला रखना चाहिए। पात्र में जल भर लेना चाहिए। सोने से बनी हुई मछली के रूप में भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनाकर उसमें रख देनी चाहिए। उसमें देवों के देव की सभी वस्तुएं रख देनी चाहिए। उसे वेदों और स्मृतियों से सुशोभित करना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, फल और पुष्प होने चाहिए जो उसकी शोभा बढ़ाएं। गंध, पुष्प और वस्त्र में भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जैसे ही मत्स्य रूपी प्रभु आपने पाताल लोक में गए हुए सभी वेदों को ऊपर उठा लिया, वैसे ही एक केशव आप मुझे भवसागर से छुड़ाइए। ऐसा कहकर उसके सामने जागरण करना चाहिए। पर्व अपनी अपनी सम्मति के अनुसार मनाया जाएगा। जब दिन साफ हो जाए तो चारों घड़े 4 ब्राह्मणों को दे देने चाहिए। पूर्व दिशा में रखा हुआ पात्र जो है ऋग्वेद के ज्ञाता को दे, दक्षिण दिशा में रखा हुआ सामवेद के ज्ञाता को दे, पश्चिम दिशा में रखा हुआ यजुर्वेद के ज्ञाता को दे और उत्तर दिशा में रखा हुआ पात्र जिसे चाहे दे। यही विधि है। बर्तन देते समय उसे यह कहना चाहिए, ऋग्वेद पूर्व में प्रसन्न हो, सामवेद दक्षिण में प्रसन्न हो, यजुर्वेद पश्चिम में प्रसन्न हो, अथर्ववेद उत्तर में प्रसन्न हो। गुरु को विधि पूर्वक और उचित क्रम से सम्मानित करके गंध, धूप आदि और वस्त्र देकर स्वर्ण मछली की प्रतिकृति देनी चाहिए। आचार्य को चाहिए कि वह मेरे द्वारा बताए गए मंत्रों से ही गुप्त पूजा सहित सभी कार्य संपन्न करें। विधि पूर्वक दान देने पर दानकर्ता को करोड़ गुना फल प्राप्त होगा। जो नीच मनुष्य गुरु की आज्ञा पाकर भी मोहवश विपरीत आचरण करता है वह करोड़ों योनियों में नरक में पड़ता है और यातना पाता है। जो आज्ञा देता है उसे बुद्धिमान लोग गुरु कहते हैं। उसे द्वादशी के दिन आज्ञा के अनुसार सब कुछ देकर मेरी पूजा करनी चाहिए। उसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें धन दान में देना चाहिए। अच्छी तरह पका हुआ, अच्छी तरह से सजा हुआ भोजन खूब होना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। उसे अपनी वाणी और इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखना चाहिए। हे सत्पुरुषों में शेष, जो मनुष्य इस विधि से मत्स्य उत्सव मनाता है उसके लाभ और पुण्य के बारे में सुनो। ये महान पवित्र अनुष्ठान करने वाले यदि किसी के 10 लाख मुख हो और ब्रह्मा के बराबर आयु हो तो वह इस पुण्य क्रम के लाभ का पर्याप्त रूप से वर्णन कर सकता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस उत्तम द्वादशी कल्प का वर्णन या श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों में निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख
देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की